अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, ये वो इश्तिहारात थे जो इलेक्शन से पहले हमने मुख्तलिफ अखबारात में देखे और ऐसा लगा कि जैसे हेडलाइंस लगी हुई हैं। हर कोई ये कह रहा था कि मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म ज़रूर बनेंगे, और स्पेशली वो सर्कल्स जो मियाँ साहब के करीब थे, उनकी जमात के अपने लोग। और अब ये खबर आ रही है कि मियाँ साहब लंदन वापस जा रहे हैं, या सितंबर में जाएंगे या अक्टूबर में जाएंगे। ऐसी क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से मियाँ साहब सियासत में उस तरह हमें यहाँ पे एक्टिव नज़र नहीं आ रहे? लंदन वो वापस क्यों जा रहे हैं? कितना अरसा वो वहाँ पे क़याम करेंगे? इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ एक और चीज़ जो बार बार कही जाती है कि इमरान खान साहब जो है वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर हुकूमत मुखालिफ, मुल्क मुखालिफ एक बयानिया बना रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अब मियाँ साहब भी लंदन जा रहे हैं। पहले भी वो 3-4 साल लंदन में थे, लेकिन वो इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अपनी हुकूमत का मौक़िफ़, अपनी जमात का मौक़िफ़ या पाकिस्तान का मौक़िफ़ उस तरह क्यों नहीं रख सकते? अगर आप देखें गुज़िश्ता 1 साल के दौरान जब से इमरान खान साहब जेल में हैं, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। मेरे ख्याल में जितने इंटरव्यूज़ उन्होंने जेल से बैनुल-अक़वामी मीडिया को दिए हैं, इतने इंटरव्यू तो मियाँ साहब ने शायद पाकिस्तानी मीडिया को भी गुज़िश्ता 10-12 सालों में ना दिए हों। तो इसकी क्या वजह है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और एक और चीज़ जो हुकूमत प्रपोज़ कर रही है कि जजेस की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद जजेस आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। इसमें कोई शक नहीं, केसेस पेंडिंग है। लेकिन अगर आप केसेस की शरह को देखें, गुज़िश्ता बरस जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन है, अगर आप उसकी रिपोर्ट देखें, उसके मुताबिक गुज़िश्ता बरस दिसंबर तक जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात थे उनकी तादाद तकरीबन 22,60,000 है। और इसमें से तकरीबन 82% मुकदमात ऐसे हैं जो ज़िलाई अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, यानी 18 लाख से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो ज़िलाई अदालतों में हैं। और उसके अलावा जो दीगर मुकदमात हैं वो आला अदलिया में हैं, जिसमें आपकी हाई कोर्ट्स भी हैं, उसके अलावा आपकी सुप्रीम कोर्ट भी है, वफाकी जो शरीयत अदालत है वो भी है। तो इशू ये है कि इतने ज़्यादा जो मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं वो तो ज़िलाई अदलिया में हैं, क्या वहाँ पर भी जजेस को तैनात किया जाएगा? सबसे कम अगर कोई मुकदमात ज़ेर इल्तवा है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। लेकिन वहाँ पे हुकूमत की बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं कि हुकूमत को फ़िक्र भी है और कोशिश भी है कि वहाँ पे जजेस आ जाएं। इसी तरह हाई कोर्ट से भी अब नाम मांग लिए गए। तो क्या हुकूमत जो है सिर्फ सियासत करेगी या ज़िलाई अदलिया में जो इक़दाम करने की ज़रूरत है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा? इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दोबारा ये कह रही है कि जी हम जलसा करेंगे, हर हालत में करेंगे। हर दफ़ा ये यही कहते हैं, कभी कहते हैं कि जी इस दफ़ा तो बस हम सियासत छोड़ देंगे, सर पे कफन बांध लिया है, ये हो गया वो हो गया। अब एक कमेटी भी बना दिया, अब जलसा करने के लिए एक कमेटी भी डाल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। वो कमेटी कितनी कामयाब होगी उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं आमना हसन शेख साहिबा। आमना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और थोड़ी देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम साहब भी आ जाएंगे। जलसा हो या प्रोग्राम हो, तहरीक इंसाफ वाले हमेशा थोड़ी देर कर देते हैं, पर एनीवे वो भी जल्दी हमें ज्वाइन कर लेंगे। आमना, ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि क्या वजह है कि मियाँ साहब जो हैं वो एक तो बिल्कुल खामोश रहे, उस तरह उन्होंने कोई मीडिया इंटरेक्शन भी नहीं की, एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सहाफ़ी भी नहीं थे, और अब ये खबरें आ रही हैं कि वो लंदन वापस जा रहे हैं। क्या वो डिसहार्ट हो गए हैं इस वक्त जो आपकी जमात की यहाँ पे कारकर्दगी है, हुकूमत की कारकर्दगी है, या कोई और वजूहत हैं? सर थैंक यू वेरी मच। मैंने आपका जो डिटेल इंट्रोडक्शन है बड़े गौर से सुना। मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई बात, पहली बात है कि पीटीआई और मुखालिफिन का ये वतीरा रहा है हमेशा से। पहले ये कहते थे कि नवाज शरीफ वापस आएगा ही नहीं। नवाज शरीफ वापस आया, नवाज शरीफ ने जलसा किया, नवाज शरीफ ने कैंपेन रन की, अपनी पार्टी के जो हैं 2 लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया माशाल्लाह से। सो आई थिंक कि पहली बात तो ये है कि इस तरह की किसी किस्म की भी अजम्पशंस जो है वो करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जब वो सऊदी अरेबिया गए थे लास्ट टाइम उम्रे के लिए, तब भी ऐसी अजम्पशंस की गई। तो अगर वो कहीं ट्रैवल करेंगे भी तो दैट विल बी अ शॉर्ट टर्म ट्रिप, और कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई पाकिस्तान छोड़ के कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सेकेंडली, जो आपने बात की मीडिया रिलेटेड और इंटरव्यू रिलेटेड, देखें हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि इमरान खान साहब बहुत शदीद किस्म के अटेंशन सीकर हैं और डे 1 से रहे हैं। उन्होंने आज तक हर वो चीज़ की जिससे उनको लोगों की अटेंशन मिलेगी, भले वो कोई कान में उनको बताता हो कि जी इस्लामिक टच दें, भले वो जलसों में लोगों को, सिंगर्स को बुला के कॉन्सर्ट्स करते हों। वो हमेशा से एक पॉपुलिस्ट लीडर रहे हैं और उन्होंने हर रोज़ एक नया नारा लगाया जिससे उनको अटेंशन मिले। और ये इस तरह की चीज़ें करना, जिस तरह के उन्होंने बयानात अभी भी दिए हैं इंटरनेशनल मीडिया को, ये सिर्फ एक अटेंशन सीकर कर सकता है। ये कोई सेन माइंड में कोई मुल्क से मोहब्बत करने वाला शख्स नहीं कर सकता।
सो मियाँ साहब ने अपनी पॉलिटिक्स की पीक देखी है, एक बार नहीं 3 बार देखी है, एंड नाउ आई वुड से 4th टाइम अगेन, क्योंकि किंग से ठीक ज्यादा किंग मेकर है वो। सो उनको इस तरह की सस्ती शोहरत की जरूरत नहीं है जो इमरान खान साहब करें। सो ठीक आई है। थिंक इट्स जस्ट दैट। ओके, आप इसको ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ज़्यादा अहमियत नहीं देती, लेकिन मंसूर अली खान साहब आप बार बार कहते हैं कि मेरा शेयर ये कर रहा है, मेरा कप्तान वो कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों आपका शेयर लंदन जा रहा है? अच्छा, मुझे अतर साहब, सबसे पहले तो आपने जो आमना साहिबा से सवाल किया तो मुझे आपके सवाल के एक जुमले ने बड़ा महसूस किया। आपने कहा वो लंदन वापस जा रहे हैं, मतलब इस तरह जुमले को कंस्ट्रक्ट किया कि वो लंदन वापस जा रहे हैं जैसे वो लंदन के या इंग्लैंड के शहरी हैं, पाकिस्तान वो पिकनिक के लिए आए थे और अब वापस जा रहे हैं लंदन। भाई वो पाकिस्तान है, लंदन गए थे, लंदन से वापस पाकिस्तान आए थे। मतलब मेरे ख्याल में तो इसी तरह ही है, या कोई सूरत हाल तब्दील हो गई तो मुझे नहीं पता। एक बात। दूसरी बात ये कि मसला ये है कि वो माजी जो है वो बड़ा ख़राब है ना। माजी जो है वो ये कि बगैर बताए कुछ समझे चले जाता है, मेरा शेयर वापस चला जाता है, शेयर का पता ही नहीं लगता पीछे से जो है वो क्या डील करके जाता है, या नाराज होके जाता है या खुश होके जाता है, हमें समझ नहीं आती। इसलिए शक्को शुबात होते हैं कि अब पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे। और तीसरी बात ये कि मुझे आमना साहिबा के जवाब से बड़ी हैरानगी हुई कि सवाल हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं, वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आमना साहिबा ने अपने जवाब के दूसरे हिस्से में इमरान खान को कह दिया वो अटेंशन चाहिए। इमरान खान का, उनका लंदन भेजने का ताल्लुक इमरान खान के साथ, इमरान खान ने टिकट लेके दी है या इमरान खान ने वीजा लेके दिया? नहीं, वो ये कह रही है ना कि इमरान खान, जैसा मैंने उनसे पूछा था ना कि मियां साहब 4 साल लंदन किया था कि मीडिया पे नहीं आ रहे मियां साहब, वो जवाब मैंने उस चीज का दिया था कि इमरान खान साहब ज्यादा मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं, मियां साहब नहीं दे रहे। वो उनसे मंसूर साहब मैंने पूछा था ना कि खान साहब ने जितने इंटरव्यूज जेल के सेल से दे दिए, मियां साहब ने उतने आज़ादी में कभी नहीं दिए। तो वो इस पे वो कह रही थी कि खान साहब अटेंशन सीकर हैं, तो ये वजह है, ये उन्होंने कहा था। अच्छा, आप एक काम करें, अब वो चले खान साहब अटेंशन सीकर है, आपने उनको बुरा भला कहना है, आप 100 दफ़ा कहिए, आपका हक है, जाहिर बात है आप ऑपोजिशन में हैं, उनकी ऑपोजिशन में है ना, मतलब उनके मुखालिफत में है। ठीक है। आमना साहिबा से पूछे मियां साहब ने आखिरी इंटरव्यू कब दिया था? ठीक, आमना साहिबा आप बता सकती हैं जी कब? It was a very long time ago. I don't remember the exact date, but a very long time. वो कम देते हैं मेरे ख्याल में, वो क्वालिटी पे ज्यादा। मेरा ख्याल में आमना साहिबा उस वक्त कॉलेज में पढ़ती होंगी जब दिया होगा। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। अच्छी बात है, मान जाओ। अच्छा, बता देना आपको आमना साहिबा डेट बता देना, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ डेट बता दें कब दिया था, बताएं। नहीं, अपनी लास्ट गवर्नमेंट में उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, मुझे एग्जैक्ट डेट अब एग्जैक्ट डेट तो नहीं हो ना, मतलब पाकिस्तान बनने के बाद ही दिया होगा, जब भी दिया होगा। अच्छा, चले ठहरे, आगे चले। इनसे पूछे शहबाज शरीफ साहब ने आखिरी इंटरव्यू कब दिया था? वो उन्होंने पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान, 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान। नहीं, पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान नहीं, इलेक्शन से 2 दिन पहले मुझे ही दिया था और उसके बाद नहीं दिया। हाँ, लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट में भी दिया था, आपको भी दिया होगा। मरियम बीबी ने कब दिया? ये भी आपको, पीडीएम की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट थी, आपको दिया। मरियम बीबी ने भी आपको इंटरव्यू जब से मैं उधर ही आने लगा था कि जब से वजीर आजम बने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मरियम नवाज साहबा ने आखिरी इंटरव्यू कब दिया था बताइए? वजीर आजम और वजीर आला को काम करना चाहिए, इंटरव्यू नहीं देने चाहिए। यही मैंने पहले भी कहा था कि मैंने तो ये कब कहा है वो काम न करें जी, टिकटॉकें बनवानी चाहिए, इंटरव्यू नहीं देने चाहिए। शेख वकास अकरम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मंसूर भाई, मैं जरा शेख साहब को भी शामिल कर लूं, आपने तो उनको कर लिया अभी जो है। मैं सिर्फ एक बात कह दूं, एक मिनट सिर्फ अतर साहब एक बात कह दूं, मरियम बीबी ने भी आखिरी इंटरव्यू मुझे ही दिया था और उसके बाद से कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। शहबाज शरीफ साहब ने भी आखिरी इंटरव्यू मुझे दिया था, उसके बाद से इंटरव्यू पता नहीं मैं क्या इंटरव्यू बंद करवा देता हूं, मेरी समझ से बाहर है। मेरा क्या मंसूर साहब, फिर मसला तो आप में हुआ ना, जो भी आपको इंटरव्यू देता है उसके बाद इंटरव्यू नहीं। मेरा ही मसला है, मैं कसूर और सारा को मियां साहब को भी मैं ही बाहर भेज रहा हूं जहाज में बिठा के, मेरे पे डाल देते। शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया, जरा मैं शेख साहब को भी, शेख साहब थैंक यू सो मच एक तो आने का। दूसरी बात ये कि आज हमने सुना कि एक नई कमेटी आप लोगों ने डाल दी है या बना दी है, जो अब जलसे मेक श्योर करेगी कि जलसे हों, आप भी उसके मेंबर हैं। तो ये क्यों तासुर बनता जा रहा है कि जलसा होता नहीं है और इंतजामात और कमेटियां जो नहीं, ऐसे नहीं है। ये जो कमेटी अभी बनी है, ऑब्वियसली इस दफ़ा हमें काफ़ी टाइम मिल गया, 8 सितंबर तक, तो वी वांटेड टू मेक थिंग्स राइट। पहले हमेशा भाग दौड़ वो होती थी, तो अपरेंटली तो हमारे पास इस वक्त भी 8 सितंबर का NOC वो सरकार ने दिया हुआ है,
तो हम उसके लिए चीज़ों को ज़रा बेहतर करना चाहते हैं। ठीक। तो ये ऐसे नहीं है कि तमाम जलसों के लिए फॉर दिस जलसा एंड उसके बाद हमारे मेगा इवेंट्स आ रहे हैं, देन वील बी गोइंग टू पंजाब एंड डिफरेंट एरियाज़। वैसे जो मेरे वाली कमेटी है पंजाब राब्ता कमेटी, वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द मोबिलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग एज वेल ऑफ द मोबिलाइजेशन। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। सुन्नत में भी है कि दो बंदों से ज़्यादा अगर आप मशवरा करें तो बेहतर ही होता है, तो अच्छा है ये। nothing like लाहौर में भी आप लोगों ने जलसे के लिए क्वेश्चन फॉर माय ब्रदर। जी जी, गो अहेड आमना, गो अहेड। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कहा कि हर दफा जलसा जल्दी में होता है, तो जलसे की डेट क्या हुकूमत देती थी या कोई और देता था? जो जलसा जल्दी में होता था, जलसे की डेट ये खुद ही देखते थे? एंड व्हाट अ नाइस एक्सक्यूज कि जलसा हमेशा जल्दी में होता था। ये मुझे बड़ा इंट्रीग किया इनके कमेंट्स ने। शेख साहब, मुझे अब मेरी बहन ने अब ये बात कर दी है, बिल्कुल इनकी क्योंकि इल्म में नहीं है तो मैं आई विल नॉट होल्ड इट अगेंस्ट हर। आई मस्ट से कि क्योंकि खान साहब ने पहले एक पॉलिसी दी थी किसी ज़माने में कि जी आप बग़ैर NOC के ये नहीं करेंगे, वरना जलसों के लिए इजाज़तें की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर क्योंकि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हमने एट अ टाइम पंजाब में खसूसन रौला सिर्फ इनांदे सूबे दे विच है जिथे इंटरव्यू वास्ते टाइम कोई नहीं है, बट कहते हैं टिकटॉक पे बड़ी मेहनत होती है और टिकटॉक पे बड़ा टाइम लगता है। ये उस सूबे की मैं बात कर रहा हूँ। उत्थे फिर असी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को गए, उन सब ने हमें रिफ्यूज़ किया। देन वी वेंट टू द कोर्ट्स। फिर कोर्ट्स में हमें काफ़ी सारा टाइम लगा। कोर्ट्स ने डायरेक्शन दे दी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कि ये इनका राइट है, आप इनको करने दें, और उस पर उन्होंने फिर रिफ्यूज़ किया। फिर हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स में गए और ये एक ऐसा मौका आया जिस पे उन्होंने असी आख्या बे ना फिर इनफ हुण तुसीं जाओ तो तुहाडे NOC जानन, असीं दी जलसा करन लगे जी। तो ये हम नहीं देते रहे डेट्स, हम डेट्स नहीं देते रहे। ये अदालतें और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो कुछ पंजाब में हमारे साथ हुआ, मुझे अब उसके ऊपर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे मैं आपको मेरी बहन बताता हूँ कि यू शुड नॉट बी इंट्रीग्ड, रादर यू शुड बी सैड on the state of affairs in Punjab. You should be worried about the human rights violations in Punjab. You should be worried about what's happening with the women political workers in Punjab. उस पे भी आप इंट्रीग होंगी जिस दिन तो अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। अच्छा If you mean women criminals, if by women political workers you mean women criminals or women terrorists who Well, attack obviously the there's a country, difference between I am criminals sorry, and I am political sorry, I have no workers. sympathies for such people who मैं आपको attack एक my मिसाल country. देता हूँ जी। इस जलसे पे एक हमारी वैसे तो हज़ारों जगहों पे पर्चे हुए हैं, अगर आप कहेंगे तो हम आपसे शेयर कर लेंगे। अभी 22 अगस्त के लिए 3 MPO डिटेंशन ऑर्डर्स, FIRs, गाड़ियाँ रोकी, मोटरवे बंद, एक्सचेंज वो जो आपके मोटरवे के जो एग्जिट्स थे, इंटरचेंजेस वो बंद किए गए। हमारी एक बस ओकाड़ा से आ रही थी जिसमें वो कोस्टर में 35 खवातीन थी, 4 घंटे उनको रोका रखा नाके पे, खवातीन को बाहर नहीं निकलने दिया एंड अल्टीमेटली उन्होंने फड़ के थाने पे छड़िया और फिर जज को पेश किया। ए बेहयाई हो रही है पंजाब दे विच। एंड उनका क्या गुनाह था कि वो सिर्फ एक ऐसा जलसा अटेंड करने जा रहे थे इस्लामाबाद जिसका NOC मौजूद था और जिसकी कोर्ट ने इजाज़त दी हुई थी। ठीक है, वैसे तो उसमें आज भी हेयरिंग हुई और अब वो 10 सितंबर तक मुखर की है मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। अच्छा आमना, एक जो क्रिटिसिज्म आपकी हुकूमत में पंजाब पे जो सबसे ज़्यादा हो रहा है कि जो सलूक है पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, मतलब पॉलिटिकल स्पेस बिल्कुल आप लोग श्रिंक करते जा रहे हैं, लोगों को इजाज़त नहीं दे रहे, मॉल रोड के ऊपर भी कोई बाहर नहीं निकल सकता, ख्वातीन जेलों में हैं, ये क्रिटिसिज्म किस हद तक जायज़ है? अच्छा, मैं समझती हूँ कि जैसे मंसूर ने पिछले कमेंट पे मेरे कहा था कि एक हिस्ट्री होती है हर किसी की। सो अनफॉर्चुनेटली इनकी जमात की हिस्ट्री इतनी ख़राब है। अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते होते, अगर ये असेंबलियों के अंदर अपना रोल प्ले करते होते, वहाँ पे ऑपोजिशन करते होते, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनको पॉलिटिकल स्पेस देने से, इनको जलसों की इजाज़त देने से। पर जो लोग ना मुल्क की इज्जत करना जानते हैं, ना ऐवानों की इज्जत करना जानते हैं, असेंबलियों के अंदर जूते लेके आते हैं, टेबलों पे चढ़ के जो है कागज फाड़ते हैं, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत खराब कर रहे हैं, अपनी कौमी तंसीबात पे हमले करते हैं, उन लोगों को हम कैसे पॉलिटिकल स्पेस दे दें? कौन गारंटी? आप गारंटी लेंगे कि ये लोग दोबारा ये सारे तमाशे नहीं करेंगे? मैं तो समझती हूँ मैं तो समझती हूँ उनको असेंबलीज में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको आता ही नहीं है कि असेंबली का क्या तकद्दुस है और वहाँ पे कैसे बिहेव करना होता है। ठीक है मंसूर साहब, मैं आपके पास आता हूँ, जरा शेख साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी, मैं ये समझता हूँ इस मुल्क में हर चीज़ के तकद्दुस का ख्याल करना चाहिए। जहाँ मेरी बहन को असेंबली का तकद्दुस याद आ रहा है, वहाँ मैं एज अ पाकिस्तानी मेरे घर का भी एक तकद्दुस है, मेरे वर्कर की घर की चार दीवारी का भी एक तकद्दुस है, औरतों का भी एक तकद्दुस है, मर्दों का, बच्चों का, पॉलिटिकल वर्कर का, जजेस का।
जिन 6 जजेस ने ख़त लिखा उनका भी एक Criminals तकद्दुस का है। कोई नहीं है जिन लेकिन। मैं ज़रा मुझे आप मुकम्मल कर लें तो मेरी भैन मैं तो तुहानू रोकिया ही कोई नहीं बिच। अच्छा, इन हर चीज़ का तकद्दुस है। आपको डेकोरम आपको भी पता होना चाहिए। हम पाकिस्तान की बेइज्जती करा रहे हैं दुनिया में, इन्होंने ये कहा, इसीलिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी हमारे हक में वो आ रही है, कांग्रेस में भी हमारे हक में रेजोल्यूशन आ रही है, ब्रिटिश उसमें भी हमारे हक में आ रही है, यूनाइटेड नेशंस के वर्किंग ग्रुप्स भी हमारे हक में बोल रहे हैं। मतलब इन्होंने पता लग गया भी ਅਸੀਂ पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं। वो सारे कमले ने उन्होंने नहीं पता नहीं ये किहड़ी जगह से पाकिस्तान की बेइज्जती करा के आए ने। पाकिस्तान की बेइज्जती उस वक्त होती है जब आप रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, आप पॉलिटिकल वर्कर को विक्टिमाइज करते हैं, आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन सस्पेंड करते हैं। और फिर उन्होंने कहा जूते वाली बात की, ये गल ठीक कहते हैं। वो जिहड़ा एक बंदा जुत्ती लैके आया सी एक निजी चैनल के उत्ते तो बूट रख छड़िया सी, उन्होंने इन्होंने वोट दे के उन्होंने सैनेटर बनाया। असी तो बुझा भी उन्होंने नहीं दिता, इन्होंने वोट दिते उन्होंने केड़ी रिश्तेदारी दे दिते ने मैनू नहीं पता। ये तकद्दुस की बात करते हैं। बंदे भुख मरदे पे ने, रोटी खान नू नहीं है। मैं अभी यूटिलिटी स्टोर की प्रोटेस्ट लीड करके आ रहा हूँ, अभी इस वक्त वहां से आ रहा हूँ, इसलिए मैं लेट हुआ। 14,000 वर्कर यूटिलिटी स्टोर का। आप ऐसे निकम्मे और नालायक हैं कि आप अपनी कारोबार के लिए तो अच्छा डिसीजन लेते हैं, आपकी बंद हुई मिलें भी चल जाती हैं। इतने सुधी साढ़े चलते इदारे भी बंद करने लगे हो। ठीक। अच्छा तकद्दुस तब कमाल होते हैं। मंसूर साहब, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की ये जो तहरीक है इसमें कोई जान पड़ेगी? अब तक तो हम एनओसी सुन रहे हैं, वो कोई एनओसी वो अब शेख साहब तो कह रहे हैं कोई एनओसी नहीं। पिछली दफा भी इसी तरह के दावे किए गए थे, लेकिन 22 अगस्त को जलसा हो गया था मौखर। आपको क्या लग रहा है? तो असी ऑपोजिशन है, को सानू को हल्का हाथ रखो साढ़े दे को सानू। जरा मंसूर साहब को जरा ले लो ना उनका भी कमेंट। जी मंसूर भाई। हुक्म सर, हुक्म। शेख साहब जो है ना वो बड़े काबिल एहतराम है एंड एज नॉट जस्ट राइट नाउ, मैं ये नहीं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल है, मैं पहले से भी इनके ख्यालात की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता रहा। वेरी काइंड सर। लेकिन एक गिला है और वो शेख साहब से भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है कि आप लोगों ने जिस तरह इलेक्शंस हुए 8 फरवरी के और उसके बाद जिस तरह का कंडक्ट, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, द कंडक्ट जो आपकी जमात का रहा है रिगार्डिंग एहतजाज, रिगार्डिंग फाइटिंग फॉर योर राइट्स और स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स, माजरत के साथ वो बड़ा ही होपलेस रहा है। मैं सॉरी टू आई हैव टू से दिस, क्योंकि आप एक जगह जब आप ये बात कहते हैं कि ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है, अभी जो शेख साहब ने जिस वाक़े का जिक्र किया उसके बाद आप लोगों ने अभी तक जिस तरह का एहतजाज किया, आप लोग अटक का पुल अब तक क्रॉस नहीं कर सके हैं। आपका चीफ मिनिस्टर खड़ा होकर नारे मारता है, किसी का बाप भी जो है मुझे जलसा करने से नहीं रोक सकता, लेकिन उसके बाद सडनली कोई बाप एक ऐसा आता है कि वो जलसा रुकवा लेता है और आप लोग जलसा रोक देते हैं और उसकी वजह से आपका अपना सपोर्टर वोटर फिर उसके बाद आपसे बदजन होता है, आपसे नाराज होता है और आपकी लीडरशिप को बुरा भला कहता है। अली अमीन गंडापुर साहब 2 दिन तक लगातार डैमेज कंट्रोल करते रहे कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा, और एक्चुअली उनका वाकई कोई कसूर नहीं। आई एग्री विद हिम, उनका वाकई इतना कसूर नहीं, खान साहब की तरफ से हुआ ना, खान साहब ने गो अहेड दिया तो जलसा मनसूख हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप उठा के देखें तो जिस तरह एक ऑपोजिशन का मौसर किरदार अदा करना चाहिए था विद सच अ बिग नंबर जो नेशनल असेंबली के अंदर और पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद है, विद सच अ बिग नंबर। वैसे मंसूर साहब ब्रीफली बताइएगा, फिर मैंने शेख साहब के पास भी आना है और एक ब्रेक भी लेनी है। ब्रीफली मुझे बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ग्राउंड पे इनकी सपोर्ट मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल है और ये उस तरह यूटिलाइज नहीं कर रही है? बिल्कुल मौजूद है, ठीक, बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल इनका वर्कर चार्ज है, इनका वोटर चार्ज है। लेकिन यहाँ पे फर्क ये, वो जैसे कहते हैं ना मुदई सुस्त गवाह चुस्त, यहाँ पे वर्कर चुस्त है लेकिन लीडर जो है ना वो नाकारा और नाअहल है, जिसकी लीडर से मुराद जो इस वक्त लीडरशिप बाहर मौजूद है, ठीक है, वो नाकारा है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकी और वो कसूरवार है। ठीक है, जरा शेख साहब से इस पर कमेंट लेते हैं। मैं छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपके गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा शेख साहब, जो मंसूर साहब बात कर रहे हैं ये वो क्रिटिसिज्म है, ये कोई तज्जियाकार ये साफी नहीं, ये आपका अपना वर्कर और आम आवाम ये कर रही है कि लगता है इस तरह कि आप लोग सुस्त हैं और आपका जो वर्कर है वो ज़्यादा चुस्त है। जो मेरा वर्कर है ना सर, वो इसका मुझे बहुत एहतराम है और मंसूर भाई की राय का भी एहतराम है, बट लेट मी रिस्पॉन्ड बड़े एहतराम के साथ। देखें सर, जो हमने 9 मई के बाद हमसे हुआ और फिर मंसूर भाई को पता है मेरी ज़ाती उससे लेके तो बाकी तमाम वर्कर्स और MNAs MPs तक, आप 8 फरवरी को आ जाएँ, वो कहानियाँ सब ने सुनी हुई हैं हमारे साथ क्या क्या हुआ। एक ऐसी पार्टी जिसके लीडर को अंदर कर दिया गया, एक पार्टी को हेडलेस कर दिया गया, पार्टी का सबसे बड़ा सूबा जो है पंजाब, उसमें हमाद अज़हर रुपोश होने पे मजबूर हुआ, मियाँ असलम रुपोश होने पे मजबूर हुआ, यास्मीन राशिद हमारी प्रेसिडेंट वो इस वक्त तक अंदर है, मियाँ महमूद रशीद अंदर है, और पंजाबी MNAs MPs के साथ क्या हो रहा है, आई डोंट नीड टू वेस्ट टाइम ऑन दैट।
अच्छा, उसके बाद एक सूबे में हमारी गवर्नमेंट आ जाती है, ऑब्वियसली वो एक बड़ा अहम सूबा है, उसकी जोग्राफी के हवाले से, उसकी ट्रेडिशंस के हवाले से इतना बड़ा नहीं है, और उसमें फिर आपका जो फर्स्ट ईयर रुपोश हो गया या अंदर चला गया, और सबसे बड़ी बात तो खान के अलावा तो फिर कुछ बस ठीक है, ठीक है जी। वो ऐसी पार्टी जिसने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा हुकूमत ली और सिर्फ 3 साल हुकूमत रही, इन एक्सपीरियंस भी था, आप हमारे अपने दोस्त बहुत सा एतराज़ भी उसके ऊपर करते रहे, जायज़ करते रहे, भाई ये नहीं हुआ है, तो वो पार्टी अचानक ही इतने बड़े इम्तिहान में, और सिर्फ इम्तिहान नहीं सी, वो आगे मतलब चली गई। तो मंसूर भाई, उसमें फिर इस किस्म के मामलात इट इज़ हाईली लाइकली कि इस तरह हो जाए। बहुत से लोगों ने चीज़ें संभालने की कोशिश की, बहुत से लोग कर रहे हैं। मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि जो आदमी जहाँ भी है अपनी अपनी कैपेसिटी पे वर्कर है बेचारा, वो लगा हुआ है, ठीक है ना जी। अब मैं 22 को आ गया था अपने बंदे लेके, मैं आपको हल्फन बता रहा हूँ कि मेरे बंदे पहुंच गए, सरगोदे से बंदे पहुंच गए, खानेवाल से बंदे पहुंच गए। डू यू थिंक सर जो स्पेस आप चाह रहे हैं ये स्पेस आपको देंगे एनओसी के जरिए? नहीं सर, होता है एवर बी एबल टू, मतलब कि वो स्पेस लेने के ले सकेंगे? भाई अब तो वो रह ही नहीं गया इशू ना, अब तो वो खान ने कह दिया लास्ट टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम, और वो भी एक तस्वीर पेश की गई जाके कि ख़त्म नबूवत इतने सारे मौलवी थे आए ने, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो खान मस्ट हैव रियलाइज्ड कि यार मैं केड़ा कि इस जलसे तो अगले दिन बाहर आ जाना, अगर ये जलसा जड़ा है ये 8 नूं चला जाए तो इट डजंट मैटर। तो वो उन्होंने फैसला लिया। इस पे लोग इसको हर नज़र से देख सकते हैं। बड़ा इन्होंने तरला किया गवर्नमेंट ने कि जी अली अमीन जावे उत्थे, उन्हें कहा मैं नहीं जावांगा, मैनू ओहदा हुक्म है, मैं कमिटमेंट कर चुके हैं, मैं पगड़ी बांध के बैठा, मैं नहीं जावांगा ओहदे कोल, किते खान ये ना समझे भी मैं आया बैठा, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ठीक वही ना, ठीक है, जिन्हें साइया ने खुलाई है वो जानन वही तरले करके ले गए ने। खान ने फिर स्टेट्समैन होने का सबूत दिया, कोई नहीं 22 को नहीं 8 को है, 8 को जलसा साढ़े वर्कर नूं। ये 1 महीने में मंसूर भाई ये हमारी तीसरी बड़ी मोबिलाइजेशन है। मैं आपको बताऊं सर, सवाबी हम गए, बड़े औखे गए और बहुत से लोग गए। 13 अगस्त को लोग बार बार कहते हैं पंजाबी नहीं निकलता, मैं आपसे पूरे पंजाब के विजुअल शेयर करूंगा एज अ राब्ता कमेटी, आई हैव द होल डाटा आई हैव मेंटेन्ड, यू विल बी अमेज्ड कितने बड़े बड़े क्राउड्स हमारे निकले 13 अगस्त को और फिर 22 को, ठीक है जी। तुसी वो वर्कर की हिम्मत वेखो और लीडर की भी हिम्मत देखे, वर्कर को मूव कराना, तुसी ये ना समझो भी जेड़ा तुहानू आके टीवी ते इंटरव्यू दे रहा है उन्होंने मूव कराने पीछे बहुत सारिया चीज़ां वो तुसी मैं ही कर रहे होने बैठ के सर। ठीक है, तो अब 8 तो फाइनल है, हर हालत में जलसा अल्लाह ताला खैर रखे सर, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो खैर रखे, ये जलसा 8 होगा। अच्छा आमना, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि हुकूमत कोई रिफॉर्म्स लाना चाहती है, प्राइवेट मेंबर्स बिल भी हमने देखे, उसमें अदलिया के हवाले से कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट में एक्स्ट्रा जजेस जो है तैनात किए जाएँ, तादाद उनकी जो है वो 23 हो जाए। इसी तरह हाई कोर्ट्स से भी नाम मांग लिए गए हैं या मांग लिया गया है डाटा कि कितनी वहाँ पे पोस्टें खाली हैं। लेकिन अगर आप अदादो शुमार जो शुरू में मैंने आपसे शेयर किए कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं वो ज़िलई अदालतों में हैं जो 18 लाख के करीब हैं, तो क्या इस पे सियासत करने से बेहतर नहीं है कि जहाँ से मामला शुरू होता है, आप खुद इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, अदालतों में पेश होती हैं, तो वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा बोझ है, तो वहाँ पे क्यों नहीं तैनातियाँ हो रही, वहाँ पे क्यों नहीं एक्स्ट्रा जजेस के हवाले से हम बातें सुन रहे हैं? जी अता साहब, बहुत आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है एंड एज अ लॉयर आई वुड लव टू कमेंट ऑन दिस। बात ये है, 2 चीज़ें इसमें हमने अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसका प्रोसेस इज़ वेरी डिफरेंट, वो थ्रू एक प्रॉपर उसके टेस्ट्स होते हैं और वो टेस्ट के थ्रू टेस्ट पास करके, इंटरव्यूज पास करके वो जजेस जो है वो आते हैं, एनीबडी कैन साइन अप फॉर दैट टेस्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कहीं भी ये नहीं कहा गया इस चीज़ के ऊपर कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर नंबर नहीं बढ़ाए जाएंगे। ठीक है कि अभी जो डेटा जिस पे काम किया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऊपर किया जा रहा है, पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर भी जजेस के नंबर बढ़ाने पर बात चल रही है। सेकेंडली व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस होते हैं, आपने नंबर ऑफ केसेस तो बता दिए, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केसेस होते हैं वो उसमें से बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो फर्स्ट हेयरिंग या सेकेंड हेयरिंग पे और कई दफ़ा इस तरह से भी सेटल हो जाते हैं कि जब आप फर्स्ट हेयरिंग पे जाते हैं तो ऑलरेडी आपको कोर्ट में बताते हैं कि जी सेटलमेंट हो गई है एंड द केस इज डिसमिस्ड। सो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का रोल जो है वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, जिनकी इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन भी होती है बहुत सारे केसेस में, जिनको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को भी देखना होता है, और जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन में जब वो चीज़ों को देखते हैं सो वो बड़ा डिटेल्ड होता है और वो एक नहीं वो 2-3 अदालतों के फैसले होते हैं जिनको एग्जामिन करना होता है। तो वो प्रेशर जो है जुडिशरी का, जो सुपीरियर जुडिशरी के ऊपर है, वो बहुत डिफरेंट है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर
जो मैं खुद डेली बेसिस पे हम जिस मुश्किल से दो चार हैं कि जजेस जो ऑब्वियसली नंबर ऑफ जजेस लिमिटेड है, आपको हेयरिंग डेट्स ही महीनों बाद की मिलती हैं। कई दफा ऐसा हो चुका है, आई विल टेल यू माय पर्सनल केस, कि जिसके अंदर जो लोग थे सजा याफ्ता, उनको वो जेल के अंदर मर गए जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट किया। उस एक्विटल का क्या फायदा? सो वी रियली नीड दैट कि हम प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है जुडिशरी के नंबर्स को बढ़ाने की। ठीक है। अच्छा मंसूर साहब, ये जो सारा मामला है जजेस के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, ये आपको इतना ही आम फहम और इतना ही सादा लगता है जितना हुकूमत कहती है कि जनाब ये तो रूटीन के मामलात हैं? आमना साहिबा ने अभी थोड़ी देर पहले जो सारी तफसीलात बताई हैं, जो ज़रूरतें जो बताई हैं कि जी इस वजह से ये सब कुछ होना चाहिए। अब मेरा सिर्फ सवाल ये है कि गिफ्ट रैप तो बिल्कुल ठीक है, जो गिफ्ट के ऊपर रैप किया हुआ पेपर है वो तो बिल्कुल सही बता रही है। असल सवाल ये है कि डब्बे के अंदर क्या है, गुडीज के अंदर, और इस वक्त क्यों है, ये मौका क्यों है। टाइमिंग के ऊपर जो है बहुत सवाल, ये जजेस की तादाद बढ़ाना, मुकदमों की पैरवी करवाना, जल्दी जल्दी फैसले करवाना, ये पहले क्यों याद नहीं आया, ये इस मौके के ऊपर क्यों याद आ रहा है जब एक चीफ जस्टिस की तब्दीली का नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा। आप इतना कुछ कर रहे हैं, आप ये सारा कुछ एक काम करें, आप नोटिफिकेशन निकाल दें, नोटिफिकेशन निकालने के बाद आप जो मर्जी करते रहे, मेरा नहीं ख्याल उसके बाद फिर किसी को कोई एतराज़ होगा। लेकिन नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा। जब आपके वुज़रा से सवाल करें इंटरव्यूज़ में, वो उस सवाल को डक कर देते हैं, जिसकी वजह से शक इस बात का पैदा होता है कि ये जो गिफ्ट रैप है इसके अंदर एक्चुअली कुछ और तो नहीं निकलना, या वही निकलना है जो जिसका आमना साहिबा तस्करा कर रही है। जी शेख साहब, सर मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल मंसूर भाई ने ठीक कहा है, ये गिफ्ट रैप भी ठीक है, ये अच्छा सेल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सर गिफ्ट रैप ये तो शापर ये सीधा हाँ सिद्धा मैं तो दसता बेसिकली ये नंदा मत मैं मैंने आपको सिर्फ लीगैलिटीज बताई हैं, देयर इज नो ट्विस्ट। चले नहीं, अच्छी बात है जी। वो तले सिविल जज भी बेचारे उन्होंने कोल भी 9 साल तो मुकदमे पे ने, सिविल जज सेशन जज को उत्थे भी मेहरबानी करो निरी उत्थे। अच्छा अब सर ये करना क्या चाहते हैं, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, जो इन्होंने बात की है कि पेंडेंसी है, ठीक है पेंडेंसी वो ख़त्म होनी चाहिए। टाइमिंग, ये लाइक माइंडेड जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, जिससे ऑब्वियसली बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, अदालतां दे जिहड़े मामलात ने, पार्लीमेंट दे भी जाने ने, ट्रिब्यूनल दे भी जाने ने, इलेक्शन कमीशन दे भी जाने ने, साढ़े MNAs जिहड़े ने बेचारे जिनकी ये रिकाउंट्स हो रहे हैं उनके जाने हैं, रिव्यूज़ होने हैं। ये अपने लाइक माइंडेड जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये मेलाफाइड है, बुनियादी गलत है, ये बिल्कुल मतलब है कि ये गलत काम कर रहे हैं। ये हो पाएगा कौमी असेंबली के अंदर मूड क्या है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आपके कुछ लोग टूट गए तो हो सकता है ये तरमीम वगैरह। देखिए ये जो तरमीम ये करना चाह रहे हैं ना, ये तो सिंपल मेजोरिटी वाले उसमें एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, पर जो बड़ा जुडिशियल पैकेज की जो हम बात करते हैं, जुडिशियल पैकेज वाली गल है वो इन्होंने कोई नंबर कोई नहीं जे, वो नंबर कोई नहीं, अनलेस वो तोड़ भंते फिर नो कॉन्फिडेंस के बाद भी आप लोगों ने यही कहा था कि हमारे पास नंबर नहीं है। नहीं बीबी, एक तो पहली बात है कि जॉइंट सिटिंग के अंदर वो हो नहीं सकता ना, आपके पास 2/3 मेजोरिटी सेनेट के अंदर है। मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ मिल भी जाए, उस तो बाद भी चाहूँ 4-5 बंदे होर चाहिए ने, साढ़े जेडे बेचारे वफात पा गए वो भी कट दईए, जेडे तुसी चुक ले वो भी कट दईए, जेडे बाहर बैठे ने वो भी कट दईए, तो फिर भी 4 बंदे चाहिए जे। सो इन्हें छड़ दे नहीं होना जे तुहाडे तो। मौलाना ने सर आपसे 2 सेनेटर्स मांगे KPK से, ये खबर जो रिपोर्ट हो रही है? नहीं कोई नहीं, हमारी कोई ऐसी 2 सेनेटर्स वाली कोई पर मगर इत्तेहाद में अगर आप दे भी देते हैं तो इसमें कौन सी ऐसी बात क्या है अगर कोई ऐसी इत्तेहाद हो जाता है? सर इस वक्त तक वी हैव नॉट फाइनलाइज्ड एनी इलेक्टोरल अलायंस विद मौलाना साहब। यस, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस अमेंडमेंट के हवाले से भी ये बात तय हुई है कि वी विल सपोर्ट ईच अदर। ठीक, और अभी तक यही अभी तक देखो जी, अनलेस एंड अदरवाइज यू गेट अनदर न्यूज़, तो अभी तक तो यही है। फिर मुलाकातां जदों शुरू होंदियां हैं फिर कम किते होर ही टुर पैंदा होंदा कदी कदी। और खान साहब की कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि सितंबर के महीने में रिहाई हो जाए, कोई आप लोगों की बातचीत चल रही, कोई ये हमारी बात कितना ये पॉसिबल? हमारी खान साहब की रिहाई के हवाले से किसी से सर ऐसी बात नहीं चल रही। वही जो पब्लिक प्रेशर डेवलप करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने मंसूर भाई शक दी नजर नाल वेख रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मैं पहले क्या छड़िया है, सेकेंडली अदालतों के अंदर जो क्वेश्चन हम समझते हैं कि जब एक केस खत्म होने लगते हैं तो हमें एक उम्मीद हो जाती है कि अब ये केसेस खत्म हो गए हैं, कहीं पे बंदों ने स्टेटमेंट्स विड्रॉ कर लिए हैं, कहीं पे कुछ निकला ही कोई नहीं है, कि जज हिम्मत वखा गए ने। वो जब चीज़ें करीब पहुंचती हैं तो फिर ये जेल मुलाजमीन पकड़ के नवे पर्चे की तैयारी शुरू कर देते हैं। सो वो तब हमें एक उम्मीद हो जाती है कि अभी जो है हमारी एफर्ट्स जो है वो रंग ला रही हैं। वैसे एक बड़ी ज्यादती की आपने, आधा अडियाला जेल गिरफ्तार करवा दिया आप लोगों ने जब से वहाँ ठीक है कि नहीं, जेलर समेत पता नहीं किस किस पे इल्जाम है। देखिए अब ये कितनी ज्यादती वाली बात है।
मतलब है कि जो उनका खाना बनाता है, जो मुशक्ति है, ये कैद के उसके मुताबिक है, ये को उनके साथ एक्स्ट्रा कोई नहीं हो रहा, जो उन्होंने नाल हो रहा है वो एक्स्ट्रा हो रहा है जी, मगर वो एक्स्ट्रा उन्होंने को फैसिलिटेट नहीं कर रहे। ठीक। तो वो और फिर वो चाहते हैं कि बिल्कुल उनकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए पार्टी के साथ। देखिए अभी भी, और देखें वो एक लीडर हैं, जो इन्होंने लीडर अंदर सी, तो मैंने याद है, मैंने जाती तौर पर याद जे, और लंबा जिहा हॉल सी 60-70 फुट का, बंदे खाबे लैके आ रहे हैं इत्थे डयाला और नाल हनीफ अब्बासी साहब नाल वाले कमरे च होंदे सन, वो भी जो उन्होंने मिलना आंदा सी, आओ जी तुहानूं मियाँ साहब नाल मिलाइए, आओ जी फड़ के उत्थे लैके जा रहे हैं, उत्थे तो मौजां लगियां होईयां सन, साडे वास्ते तो जेल है जनाब। आप मंसूर भाई जरा क्विकली कमेंट कीजिएगा, फिर मैंने एक ब्रेक लेनी है। मुझे सिर्फ जो एतराज़ नहीं बल्कि मैं महजूज हो रहा था, और शेख साहब मौलाना फजल रहमान साहब वाली जो बात कर रहे हैं ना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कल को अगर बातें हुई तो कुछ हो भी सकता है। शेख साहब ना खुद भी श्योर नहीं है, उनको पता है इस बात का कि अगर होगी ना डील तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, तो इसलिए नहीं मैं वो मंसूर भाई मैंने वो छोड़ने के हवाले से नहीं कहा, ये जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वाला बात है ना सर काम, देखें उसमें एक चीज़ नई आई है, वो आप इससे पहले शायद आपने रिसर्च की भी हो। देखें इनमें एक अमेंडमेंट जिस पे हमने रिजर्वेशन का इजहार भी किया है खान साहब से, मौलाना साहब से, ये शायद थोड़ी नज़र जो गुजरिया होना है, जो हमारा उनके साथ मामले से मुराद जो तय हुआ, पब्लिकली तय हुआ, हमने कोई बैकडोर मीटिंग कोई नहीं की है, वो नूर आलम दी अमेंडमेंट आ गई जो एक एग्जैक्टली वही ना। अच्छा वो हुण असीं उन्होंने कन्वे कर रहे हैं कि जनाब नूर आलम दी अमेंडमेंट कित्थों आ गई जे, मतलब बंदा आपका, इस बंदे के पीछे काफ़ी सारी लानतें उठाई हैं आपकी पार्टी ने, तुसी मतलब किवें आ गई जी? ठीक है, तो वो अगे मैनू कहने जी, मैनू तो नहीं पर मुझे ये ऐसे महसूस हुआ है कि कहते हैं एदी जिम्मेवारी साडी कोई नहीं, बाकी सारी जमात की जिम्मेवारी, मेरी गल समझो तुसी। अब ये जो नूर आलम साहब का, वैसे मंसूर साहब आपने हल्के भी देखे होंगे, और जो नूर आलम साहब का हल्का है, कल ही हमने रिपोर्ट किया था, उसमें 79,000 वोट्स का फर्क है सूबाई हल्के के मुकाबले में, तो उसका ऊपर बड़ा सवालिया निशान है वहां पे। एनीवे एक छोटी सी जरा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के जो हड़ताल हुई है, वो केपी के नवाज शरीफ हैं जी नहीं वो केपी के ओन चौधरी हैं जी, वो जितना वोट उनको पड़ा है मेरे ख्याल में ओन चौधरी सबसे मकबूल है इस वक्त पंजाब में। केपी में से अगर किसी का मुआवजा हमने करना है पंजाब से तो वो ओन चौधरी साहब ही हो सकते हैं। अच्छा छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज जो हड़ताल हुई है ताजरों की, सारी सियासी जमातें उसका क्रेडिट ले रही हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा आमना, ये ताजरों की जो हड़ताल हुई है बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की हड़ताल है, बड़ी कामयाब रही, कराची से लेके खैबर तक हर जगह पे हमने देखा, पॉश एरियाज़ हो जाएँ, मुतवसत तबके के जो इलाके हैं वो हो जाएँ, हर जगह पे दुकानें बंद थीं। एक जो तासुर ये मिल रहा है कि तमाम तबकात जो हैं वो आप लोगों की हुकूमत से नाखुश हैं, किस हद तक ये तासुर दुरुस्त है? देखिए ये इस एक हड़ताल के ऊपर बेस करके गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाना मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की हड़तालें हमेशा होती रही हैं, हर गवर्नमेंट में होती हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में जो है वो ताजिर इतने खुश थे, शायद वहाँ पे तब दूध की नहरें बह रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली दीज आर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, और ना ही मैं इस बात से इनकार कर रही हूँ, ना ही चीफ मिनिस्टर साहिबा ने और ना ही प्राइम मिनिस्टर ने इस बात से इनकार किया है, वो बारहा इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। दीज आर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, और हम लोगों को, गवर्नमेंट को, PMLN को अवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाजा है। पर जिस नहज पे ये लोग पाकिस्तान को ले गए, जिस तरह से इन्होंने, जी आमना, शेख साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। जी शेख साहब। जी मैं उनकी तरफ आती हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि उनको कोई भी बात मैं करूंगी उनको सिर्फ डिफेंसिव होना है। नहीं डिफेंसिव नहीं, मेरा तो सवाल है, मेरी बहन एक सवाल है, आप बात करिए कर लें। आपने कहा कि पॉपुलैरिटी का अंदाजा, मैंने ये दसो भाई किसी भी हुकूमत की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा किस चीज़ से लगाया जा सकता है ताकि सानू थोड़ी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा हो जाए, नंबर एक। दूसरा आपने कहा जी डिफिकल्ट टाइम्स हैं, तो मैंने दसो तुहानू किहड़े हकीम ने कहा सी डिफिकल्ट टाइम्स दे फॉर्म 47 के ज़रिए वोट चोरी करके तुसीं हुकूमत बना लो? ये दो सवालों के जवाब दे दें। जी मैं आपको जरूर दोनों सवालों के जवाब देती हूँ। पहली बात तो ये है, आपके ज्वाइन करने से पहले मैं ये चीज मेंशन कर चुकी हूँ कि PMLN में पॉपुलिस्ट कल्चर नहीं है। आप लोग हमेशा सिर्फ अटेंशन सीकिंग एक्ट्स आपकी पार्टी करती रही, पॉपुलिस्ट सियासत करती रही। हमें इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि हम अटेंशन सीकिंग हरकतें करें। हमें पाकिस्तान की बेहतरी में, रियासत में पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसले करने में इंटरेस्ट है। और हुकूमत जो है इस मुश्किल वक्त में यही हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी यही है कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है। 16 महीने की गवर्नमेंट में भी हमने बहुत सारे ऐसे फैसले किए। अच्छा वैसे आमना आप समझती हैं कि वो 16 महीने की हुकूमत और उसके बाद की हुकूमत, जब से ये लोग गए हैं, जब से इन लोगों से हम लोगों ने जान छुड़वाई है, पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए हैं? मतलब आप सियासी जवाब ना दीजिएगा, देखिए मैं आई विल टेल यू यस एंड नो।
ठीक। यस, बिकॉज जो चीजें हमें जो जिन चीजों को हमें बैक ऑन ट्रैक लाना है, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी अथर। वो बैठे बिठाए ओवरनाइट नहीं होगा। सो बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए वी हैव टू पास थ्रू दीज डिफिकल्ट टाइम्स। सो नो, आई अंडरस्टैंड आवाम को शायद उतना रिलीफ नहीं मिला जितना हम देना चाह रहे हैं, लेकिन जिन हालात में ये मुल्क छोड़ के गए थे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम अगर आज इनकी तरह के डिसीजंस लेना शुरू कर दें सिर्फ अपने नारे लगवाने के लिए, तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, मुल्क तबाह हो जाएगा, जो इनकी इंटेंशन थी। वी कांट डू दैट। नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा डिफॉल्ट। अच्छा, अब मंसूर साहब, ये जो ताजरों की हड़ताल हुई है, सारी सियासी जमातें जो है ना आके इसमें क्रेडिट ले रही हैं। जमात इस्लामी भी, मौलाना ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया हुआ था, हर कोई इस पे बात कर रहा है। आपको लगता है कि किसी भी सियासी जमात का जो है ये एक्ट था, या फिर ये ताजरों का अपना रद्द अमल है? नहीं, ये तो टोटली जो है वो ताजरों का अपना किया धरा है। मतलब ये उनका अपना प्लान था मेरे ख्याल में। सियासी जमातें और ऑब्वियसली ये सियासी जमातें माजी में भी जो है वो इस तरह सपोर्टिव रोल जरूर अदा करती है, लेकिन उसको जो एंकर रोल होता है सारे मामले में, दुकानें बंद करना, वो ताजरों का है टोटली। ठीक। और आपको ये मामला यहाँ पे रुकता हुआ नजर आ रहा है कि या लगता है कि ये एक पहली दफा हमने एक ऐसा एहतजाज देखा है जिसमें थोड़ा सा हमें जब्त नजर आया है, थोड़ी सी जान नजर आई है कि पूरे मुल्क के अंदर अक्रॉस पाकिस्तान हमने ये चीज को देखा है? तो ये आगे बढ़ सकती है चीज, या फिर ये बस एक लिमिटेड चीज है? फर्स्ट स्टेप। मंसूर साहब, लगता है मंसूर साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सर, मैं ये समझता हूँ कि देखें, बिजली का एक बिल आ गया है, तुसी दुआ आन दो। ये सिर्फ बिजली के बिल पे लिखा हुआ है कि मरियम बीबी ने आपके 3000 अदा कर दिए, तो ये लिखा हुआ है बिजली के बिलों पे, पंजाब में ये हो रहा है। वो तो फिर सब पाकिस्तान का सारा कर्जा भी ये अदा कर सकते हैं, कर दे कोई नहीं ना। प्रॉब्लम ये है कि जो मुसीबत और मसाइल का सामना है लोगों को, ये दूसरा बिल आप उनके हाथ में आने दें। ये सिर्फ ट्रेडर्स तक नहीं रहेगा, ये चीज़ें आगे निकल जाएंगी, हर चीज़ बंद होगी, आपकी ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी, आपके कम्युनिकेशन चैनल्स बंद होंगे, बंदे भुख नाल मरदे पे, चीज़ां बंद हो जाएंगी, दुकानां छोटियां वड्डियां, काश्तकारां दे ट्रैक्टर बंद हो जाएंगे, लोगों के ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे। तो ये, और फिर इसका हल क्या इन्होंने निकाला कि जी 80 महकमे बंद कर दो, पंजाब में फूड का महकमा बंद कर दो, फलाना बंद कर दो, या यूटिलिटी स्टोर को बंद कर दो। कभी तुसी ये भी क्या है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋ ਰਿਜੀਮਸ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੇਚ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫਾਰਿਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਲ ਆਣਾ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ कर दो। सो दिस इज ये इसमें एंड लूजर जो आप सिनारियो कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग मुल्क का नुकसान है सर, इत्तेफाक कर, एंड लूजर जो मुल्क है ना, इसमें फिर मतलब आपको भी इनसे बातचीत करनी चाहिए ना, कोई मतलब मुल्क के लिए करे ना। मैंने दसो अब जो हड़ताल का मंसूर भाई ने भी कहा, हमने बिल्कुल हड़ताल ताजरों ने खुद की है, हमने उनको सपोर्ट किया है। जैसे मैंने आपको कहा, वो जिन जिन जिलों में हमारे लोग जो थे वो ऑन बोर्ड नहीं थे, हमें ताजर लीडरशिप की तरफ से कहा गया, हमने ऑन बोर्ड की, हमने इंश्योर किया कि उनके साथ हम सॉलिडारिटी करें। असी केड़े रोड़े अटका रहे हैं? वज़ीर आज़म तुसी हो, सदर तुसी हो, चारों चीफ मिनिस्टर तुसी हो, फाइनेंस मिनिस्टर तुम्हारा है। पर सर तासुर ये ना कि कुछ भी खराब होता है ना, कर्जा नहीं मिलता तो आप लोग तालियां बजाना शुरू हो जाते हैं, देखें जी क्या हो रहा है। मतलब लगता है इस तरह कि आप लोग खुश होते हैं कि जब हुकूमत को जो है नाकामी होती है। खुश नहीं होते, इन्होंने शर्म दिवाते हैं लोगों ने, चेहरा बखाते हैं। खुश नहीं, खुश हमने कैसे? वैसे भी सर भीख हमारी हुकूमत मांगे या भीख ये मांगे, खुश होने वाली बात तो वैसे ही नहीं है। ठीक है, चाहे असी मंगीए चाहे मंगण। और अगर मतलब कहते ना कि साढ़े पंजाबी कहते हैं कि भैड़े रोण नाल चुप चंगी है, जे तुहानू पंजाबी पिनना भी नहीं आता सुर नाल, ते तुसी हुकूमत केड़ी सुर नाल कर रहे हो? ठीक है। अच्छा मंसूर साहब, जरा ब्रीफली मुझे बताइएगा, ये जो ताजरों वाली हड़ताल है, आपको लगता है कि ये बस वन ऑफ थी, या आप समझते हैं कि ये सिलसिला आगे चल सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल अतर साहब ये मजीद आगे भी चल सकता है। और मैं पहले ये बात कह रहा था कि मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेडिशनली ताजिर हमेशा इनका वोट बैंक रहे हैं। Exactly. और ये ताजिरों के ऊपर हमेशा सबसे ज़्यादा रिलाय करते रहे हैं, दीगर तबकात के ऊपर इतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं रही जितनी ताजिरों पर हमेशा रही है। तो अगर ताजिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो है वो हड़ताल करने लग गए हैं, और बड़ी एक मुनज़्ज़म, डिसिप्लिन और मौसर हड़ताल करने लग गए हैं, तो मुस्लिम लीग नून को परेशान होने की ज़रूरत है। और ज़हन में रखिएगा कि अगर ताजिर ये फैसला कर लेना हड़ताल करने का, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इनमें यूनिटी का भी बहुत मसला है, और जाहिर बात है इनके लिए अगर एक दिन भी ये अपना सिस्टम बंद कर दे तो बहुत नुकसान होता है इनको। और अगर ये काम करने के ऊपर उतर आए हैं
तो मैं तो सिर्फ सोचता हूं कि बाकी तबका फिक्र का क्या हल होगा। ठीक है, इसलिए कि ताजरों की आपने बात की कि गुज़िश्ता जो हुकूमत थी PDM की, उसमें मिफ्ता साहब ने कोई टैक्स वगैरह लगाने की बात की थी और मरीम बीबी ने ट्वीट करके मिफ्ता साहब को बताया था कि जनाब इसको देखें, और फिर वो मामला जो सारा रोल बैक कर दिया गया था। पर एनीवे, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुभ देखने का। कल अगेन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।